आप लोग हमारे चैनल पर लगातार क्राइम की कहानियाँ सुनते हैं और जितनी भी कहानियाँ मैं आप लोग को सुनाता हूँ उन सारी ही कहानियों के अंदर आप लोग देखते हैं क्या बस संबंध होते हैं, कत्ल होता है, उसके बाद कातिल खुद को छुपाने की कोशिश करता है, अंततः पुलिस के वह हत्थे चढ़ता है और इस तरीके से जो उसकी प्लानिंग होती है वह धरी की धरी रह जाती है। लेकिन दोस्तों, आज के दिन मैं आप लोगों को जो घटना सुनाऊंगा वह घटना सुनने और सोचने और समझने से आप लोग को चक्कर आ सकता है और आप लोग सोचेंगे कि आप आखिर इस तरीके से कोई कैसे कर सकता है। आज की घटना सारी ही घटनाओं से अलग घटना है। आज की घटना वाकई आप लोग को हैरान और परेशान एक साथ में दोनों कर सकती है। तो क्या हुआ था, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से सुनाऊंगा कि एक लड़का जो कि अपनी पसंद की लड़की से शादी करके आता है और सुहाग रात वाले दिन वह पति पत्नी एक दूसरे के साथ में कुछ इस तरीके से शारीरिक संबंध बनाते हैं। उसके बाद में जो पत्नी होती है और जो पति होता है दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। तो क्या हुआ था, पूरी कहानी सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे। बस आप लोग इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, AOIR चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की घटना की शुरुआत होती है कर्नाटक से। कर्नाटक का एक एरिया पड़ता है जिसको कोलार बोला जाता है और इसी में KGF तालुर करके एक जगह है और यहीं पर चमरासनहल्ली कर एक जगह पड़ती है। चमरासनहल्ली के अंदर एक परिवार रहता है। इस परिवार में घर का बेटा नवीन चूंकि इसकी शादी की उम्र हो चुकी थी, इसलिए घर परिवार वाले अब नवीन के लिए शादी के लिए चिंतित होते हैं। घर परिवार वाले बेटे नवीन से बात भी करते हैं कि नवीन, तुम्हारे लिए लड़की देख लेते हैं, शादी करना है। लेकिन जब कभी भी घर वाले लड़की की बात करते नवीन उनकी बातों को कुछ सही तरीके से रिस्पांस नहीं देता। घर वाले समझते कि हो सकता है कि नवीन अभी अपनी ज़िंदगी में कुछ और करना चाहता हो और अभी शादी के बंधन में नहीं बनना चाहता। इसलिए घर वाले भी नवीन के ऊपर कभी फोर्स नहीं करते। समय यूं ही गुजरता रहता है। घर वालों की चिंता थी कि बेटे की शादी हो, जवान हो जाए, शादी हो जाएगी तो सब कुछ ठीक रहेगा। एक जिम्मेदारी जो है कम से कम उनके सर से कम हो गई। लेकिन इस सिलसिले में जब भी वह नवीन से बात करते, नवीन साफ तौर से इनकार कर देता और वह कहता कि मैं किसी से भी शादी करना नहीं चाहता। अब घर वालों को यह बातें समझ नहीं आ रही थीं कि आखिर न इस तरीके से क्यों कह रहा है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही थोड़ा सा समय गुजरता है और थोड़ा समय गुजरने के बाद में एक दिन नवीन अपनी माँ से जिक्र करता है कि वह एक लड़की से मोहब्बत करता है। इस लड़की का नाम ललिता है जो कि पास के ही गांव में रहती है। अब जब नवीन की माँ यह बात सुनती है कि नवीन किसी से मोहब्बत करता है तो नवीन की माँ इस रिश्ते से साफ तौर पर इनकार कर देती है। वो कहती हैं कि हम जो भी रिश्ता करेंगे अपनी मर्ज़ी से करेंगे, अपने हिसाब के लोगों में करेंगे। अब ना तो मैं उस लड़की को जानती हूँ, उसके घर परिवार वालों को जानती हूँ। बात पिता तक पहुँचती है। पिता भी साफ तौर से इनकार कर देते हैं। उधर जो ललिता थी जो नवीन से प्यार करती थी वो भी इसी तरीके से अपने परिवार वालों में ये बात रखती है कि वह एक नवीन नाम का लड़का है, उससे मोहब्बत करती है, उससे शादी करना चाहती है। लेकिन उस लड़के के घर वाले भी यह कहते हुए इनकार कर देते हैं कि शादी होगी तो हमारी मर्ज़ी से। ऐसे तुमने कौन लड़का देख लिया, कैसे उसके परिवार वाले हैं, क्या लड़का कमाता है, पढ़ा लिखा, जॉब क्या है, हमें कुछ नहीं पता। इसलिए वह शादी से इनकार कर देते हैं। अब इधर नवीन अपनी फैमिली वालों को कन्विंस करने की कोशिश करता है। उधर जो ललिता थी ये अपनी फैमिली वालों को कन्विंस करने की कोशिश करती है। लेकिन दोस्तों, इन दोनों की मोहब्बत कुछ ऐसी थी, इन दोनों की मोहब्बत में तड़प कुछ ऐसी थी कि आखिरकार यह दोनों अपने मकसद में कामयाब होते हैं। क्योंकि दोस्तों, सच्ची मोहब्बत ऐसी होती है कि अगर एक दूसरे से की जाए तो गलत रास्ता ना चुनकर एक दूसरे के साथ नहीं भागकर बल्कि माता पिता को राज़ी किया जा सकता है। और नवीन और ललिता ने भी यही सोचा था कि अगर शादी करनी है तो घर वालों की मर्ज़ी से उनकी रजामंदी के साथ में करनी है। अपनी खुशियां हासिल कर भी ले, लेकिन घर वालों की अगर रजामंदी ना हो, उनका दिल दुखा कर हम अपनी खुशियों को हासिल करें तो भला हम उसमें खुश कैसे रख सकते हैं। इसीलिए नवीन और ललिता दिन रात एक करते हैं, अपने परिवार वालों को जैसे तैसे कर मनाते हैं। और उसके बाद में जो नवीन के घर वाले होते हैं आखिरकार तैयार हो जाते हैं। उसके बाद में कहते हैं कि ठीक है, लेकिन हम लड़की देखेंगे। अब नवीन जो होता है वह कहता है लड़की बहुत अच्छी है कि माँ तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन माँ कहती हैं कि हम लड़की तो ज़रूर देखेंगे, उसके घर परिवार वालों से मिलेंगे। उसके बाद में नवीन अपनी फैमिली को लेकर आखिरकार ललिता के घर पहुँच जाता है। और उसके बाद में ललिता को जब ये लोग देखते हैं तो ललिता भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, परिवार वाले भी काफ़ी अच्छी। इसलिए नवीन के माता पिता अब नवीन के लिए इस ललिता को पसंद कर लेते हैं।
उधर जो नबीन था यह भी देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत था, हैंडसम था। उसके परिवार वाले भी काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, इसलिए ललिता के परिवार वालों को भी कोई ऐतराज़ नहीं होता है और वह इस रिश्ते के लिए हामी भर देते हैं। अब दोस्तों, उस रिश्ते को जब ये देखने के लिए गए थे नबीन के घर वाले, तो जितनी भी रस्में रहती हैं उसके मुताबिक एक लड़की का हाथ जिस तरीके से मांगा जाता है वो सारी रस्में नबीन के घर वाले कराते हैं। उसके बाद में सारी रस्में हो जाती हैं, शादी की डेट फिक्स हो जाती है 7 अगस्त साल 2024। अब नबीन की जो एक तरीके से रिश्ते की बात थी वह पक्की हो चुकी थी। अब जब भी नबीन और ललिता एक दूसरे से बात करते काफ़ी ज़्यादा खुश होते और कहते कि कुछ समय के बाद में हम लोग एक हो जाएंगे, उसके बाद में हमारी जो ज़िंदगी है काफ़ी ज़्यादा अच्छी कटेगी। दोनों एक दूसरे का शुक्रिया अदा भी करते हैं कि दोनों ने अपने घर परिवार वालों को मना लिया, क्योंकि दोनों के परिवार वाले काफ़ी ज़्यादा इज़्ज़तदार रसूखदार दोनों लोग थे और इसी वजह से ये दोनों लोग भागकर शादी नहीं करना चाहते थे, परिवार की रजामंदी से शादी करना चाहते थे। दोस्तों, आखिरकार 7 अगस्त साल 2024 का दिन आता है। नवीन के घर में आज बहुत ज़्यादा खुशियाँ थीं, क्योंकि नवीन आज दूल्हा बनने वाला था। बाकायदा सारी तैयारियां होती हैं, शादी के कार्ड बढ़ते हैं, सारे मेहमान घर पर आते हैं और उसके बाद में नवीन दूल्हा बनता है। पूरे परिवार में खुशियों का माहौल था। जिस तरीके की रस्में रहती हैं वह सारी ही रस्में अदा होती हैं। नवीन दूल्हा बनता है, माँ भी बेहद खुश होती है, बाप भी खुश होते हैं, बाकी के परिवार वाले भी खुश होते हैं। रिश्तेदारों में भी एकदम से नवीन की धूम थी, क्योंकि नवीन आज दूल्हा बन के बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। उसी तरफ दूसरी साइड में जो ललिता थी यह भी आज बेहद खुश थी। इसके घर में भी काफ़ी ज़्यादा खुशियाँ थीं, परिवार वाले भी खुश थे। ललिता भी आज दुल्हन बनी थी, बेहद खुश थी। आखिरकार नवीन के परिवार वाले 7 अगस्त साल 2024 को नवीन की जो बारात थी इसे लेकर निकलते हैं और ललित के गांव पहुंच जाते हैं। बाकायदा जिस तरीके से बारात पहुंचती है, जिस तरीके से उसका स्वागत करना चाहिए था, नाश्ता पानी सारी चीज़ें होती हैं। सारी रस्मों और रीत रिवाज के मुताबिक इस बारात को ठहराया जाता है। जिस तरीके से शादी होती है, फेरे वगैरह लिए जाते हैं और उसके बाद में शादी मुकम्मल होती है। अब वक्त आता है विदाई का, और दोस्तों, जब वक्त विदाई का आता है तो उसमें सारी रस्में, जूता चुराई वगैरह जो भी होना था सब होता है। और उसके बाद में जो ललिता थी अपने हमसफ़र नवीन के साथ में उसके घर आ जाती है। अब यहाँ पर आने के बाद में जिस तरीके से दुल्हन जब पहली मर्तबा अपने ससुराल आती है तो जो भी रस्में रहती हैं वह सारी अदायगी होती है। उसके बाद में नबीन ने आज बेहतरीन तैयारी करके रखी थी। नबीन ने अपने रूम को बेहतरीन तरीके से सजाया था, क्योंकि वह आज अपने उस हमसफ़र से मिलने वाला था जिसके लिए उसने बरसों से सपने देखे थे, जिस हमसफ़र के लिए उसने अपने परिवार की बहुत ज़्यादा खुशामद की, बहुत ज़्यादा दरात की। और उसके परिवार वाले माने और खुशनसीबी से उसकी शादी उसी ललिता से हुई थी। नबीन ने उस रूम को सजाया था। दुल्हन ललिता को आखिरकार उस रूम के अंदर भेज दिया जाता है। इधर जो नबीन के दोस्त थे ये नबीन को तरह तरीके से परेशान करते कि आज ये है, आज वो है, ऐसा है, वैसा है, आज के बाद तुम्हारी ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी। अच्छा, जो नवीन था ये भी बेहद खुश था। उसके बाद में रात के करीब 1 बजे के आसपास जितने भी मेहमानपुर इसका इंतज़ार देख रही थी वो सोच रही थी कि आज नबीन आ जाए, उसके बाद में हम लोग बातें करें, उसके बाद में एक दूसरे में खो जाएं और उसके बाद में एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करें। गेट बंद हो जाता है। नवीन अपनी दुल्हन के पास जा चुका था। बाहर जो घर परिवार वाले थे वो छोटा मोटा काम निपटा रहे थे, लेकिन इसी बीच में इनके कमरे से बहुत तेज़ तेज़ आवाज़ें आने लगती हैं। अब घर परिवार वाले पहले तो अचर में पड़ते हैं, क्या आखिर इस तरीके की आवाज़ें कमरे के अंदर से क्यों? फिर कुछ लोगों को लगता है कि ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। समय गुजरने लगता है, 1 आध घंटा गुजरता है, लेकिन जो कमरे की आवाज़ें थीं वो चीख में बदलने लगी थीं। इसलिए घर परिवार वाले अब भागते हैं और भागने के बाद में दरवाज़ा खटखटा आते हैं। बेटा नवीन, दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। ललिता बेटा दरवाज़ा खोलो। लेकिन ना तो नवीन दरवाज़ा खोल रहा था, ना तो ललिता दरवाज़ा खोल रही थी। अब घर परिवार वाले परेशान थे। उसके बाद में सब लोग इकट्ठा होते हैं। जैसे तैसे कर कर उस दरवाज़े को तोड़ा जाता है। जब तक उस दरवाज़े को तोड़ा जाता है उनकी जो चीखें थीं वो थम चुकी थीं। अब जैसे ही दरवाज़े को तोड़ा जाता है, सामने जो नज़ारा था उस नज़ारे को देखकर हर किसी के होश उड़ जाते हैं। दरअसल जो नवीन था और दलिता थी, दोनों ही बदहवास हालत में पड़े हुए थे। दोनों ही खून से लथपथ थे और दोनों इस तरीके से बेहोशी की हालत में पड़े थे कि घर वालों को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस घर के
अंदर हुआ क्या है? जो सुहागरात वाला कमरा था वह आखिर जंग का मैदान कैसे बन गया? दोनों ही ऐसी हालत में पड़े हैं कि जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से इनकी पिटाई की हो। उसके बाद में जैसे तैसे परिवार वाले नबीन और ललिता इन दोनों को लेकर जो केजीएफ हॉस्पिटल है यहाँ पर पहुँचते हैं। इनका इलाज शुरू किया जाता है और इलाज शुरू किया जाता है। तो दोस्तों, इलाज के दौरान ही जो दुल्हन होती है जिसका नाम ललिता था, उसकी मौत हो जाती है 7 अगस्त साल 204। अब दोस्तों, जब दुल्हन की मौत हो जाती है, लड़की वालों को भी खबर कर दी जाती है। लड़की वाले भी दौड़े दौड़े भागे भागे आते हैं, क्योंकि अब जो दामाद था वो भी ऐसी हालत में है कि वह जिंदा बचेगा या नहीं बचेगा। इलाज चल रहा है, लेकिन लड़की की मौत हो चुकी है। मामला पुलिस तक पहुंचता है। पुलिस इस पूरे मामले की छानबीन करती है। पुलिस जब इस पूरे मामले की छानबीन करती है तो पुलिस को पता चलता है कि नवीन और ललिता ने एक दूसरे से प्रेम में शादी की थी। लव मैरिज इनकी शादी थी। पहले तो इनके घर परिवार वाले राज़ी नहीं थे, लेकिन उसके बाद में घर परिवार माँ माने और उसके बाद में इन लोगों ने शादी की। लेकिन दोस्तों, शादी करने के बाद में सुहाग रात वाले दिन ललित शराब के नशे में था और शराब के नशे को लेकर शायद इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ हो, हिला हुज्जत हुई हो, और उसके बाद में यह दोनों इस मुकाम पर पहुँचे कि एक दूसरे के साथ में थप्पड़बाजी करने लगे। थप्पड़बाजी इस कदर बड़ी कि दोनों एक दूसरे हाथापाई पर उतर आए और इतनी ही बेरहमी से एक दूसरे को मारा पीटा इन लोगों ने कि दोनों ही खून से लथपथ हो गए। पूरे कमरे में सामान बिखरा पड़ा था। सब अचर में थे। जो घर आज खुशियों से भरा हुआ था, अचानक से उस घर में मातम कैसे हो गया। लेकिन दोस्तों, आप लोग बताइएगा कि इस पूरी घटना के अंदर जो हुआ क्या? यह प्रेम संबंधों में जो नज़दीकियाँ रहती हैं, पहले एक दूसरे से हर तरीके की बात करना, क्या यही वजह है या फिर कोई और वजह है? आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। मैं अब विदा लेता हूँ। मिलता है अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद।